नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगी कर्मों के सिद्धांत के बारे में। कर्मों के सिद्धांत के बारे में तो भागवत गीता में भी कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, जब किसी बुरे कर्म का हम भुगतान कर रहे होते तो हम भूल जाते हैं उन कर्म के सिद्धांत को और कृष्ण भगवान की बातों को। भागवत गीता में कहा भी गया है कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा इस पृथ्वी पे मानव रूप में या किसी भी और रूप भी हो सकता है, सिर्फ कर्मों का भुगतान करने आए हैं। उन कर्मों का जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं, जो हमने कई जन्मों पहले किए हैं। तभी तो एक ही माँ के अगर 3 या 4 संतानें हैं, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा सुखी होता है, फाइनेंशली, फिजिकली, मेंटली, और उनमें से कुछ ऐसे भी होती हैं संतान जो बहुत दुखी होती हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो उनके और भाई बहनों को मिली। ऐसा क्यों? एक ही परिवार में जन्म था, फिर भी एक को सब कुछ मिला, एक बहुत सुखी और दूसरा नहीं। रीज़न कर्म, रीज़न प्रारब्ध। हर इंसान जन्म के समय, जन्म लेते ही वो अपना प्रारब्ध लेके आता है। प्रारब्ध क्या? वो संचित कर्म जो उन्होंने बहुत पहले किए थे किसी भी जन्म में, तो उन संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का भुगतान करने के लिए वो एक प्रारब्ध लेके पैदा होता है, जिसमें वो संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का भुगतान करता है। अच्छे बुरे कर्म दोनों ही हो सकते हैं। एक ही घड़ी में कई लोग पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसी घड़ी में ऐसा तो नहीं कि सब एक, अगर 7:20 पे कोई अगर 10 लोग पैदा हुए तो सब गरीबी होंगे या सब एक ही कुल में पैदा होंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी मोमेंट पे कई लोग पैदा होते हैं, कुछ बहुत अच्छे घरों में जाते हैं, कुछ गरीब में जाते हैं, कुछ बहुत ही मिडिल उस क्लास में जाएंगे। हर व्यक्ति अलग अलग कुल, अलग अलग संस्कारों के साथ अलग अलग परिवार में पैदा होता है। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। वो परिस्थितियाँ, वो जो भी विभिन्नताएं होती हैं, जिन परिस्थितियों में, जिन संस्कारों में पैदा होता है, वो किस आधार पे होता है? अपने प्रारब्ध के आधार पे, जो उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किए थे। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो भले उस व्यक्ति में इतनी योग्यता नहीं होगी, लेकिन वो कम संघर्ष के बावजूद भी एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है और एक अच्छी लाइफ जीता है, एक संपन्न जिंदगी जीता है। उसकी ग्रोथ भी, उसको ग्रोथ के लिए उसको अच्छा वातावरण मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत योग्यता है, लेकिन फिर भी उसको वो परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, वो वातावरण नहीं मिलता है, ऐसा परिवार नहीं मिलता जहाँ पे वो अपनी जो भी उसकी योग्यता है उसका पूर्ण रूप से विकास हो पाए, उसकी जो भी उसके अंदर गुण है, योग्यताएं, उसका एक अधिकतम सीमा तक विकास हो पाए। या होता भी है अगर, तो उसमें बहुत एफर्ट उसको लगाना पड़ सकता है, उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ऐसा क्यों कि एक को योग्यता कम थी लेकिन फिर भी वो ऐसे परिवार में जन्म लिया उसे, जहाँ उसको उस तरह का एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो अपनी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकता है, अधिकतम सीमा तक। ये सब
पूर्व संचित कर्मों के कारण होता है। हमारे पूर्व जन्म के जो भी संचित कर्म होते हैं वही प्रारब्ध बनते हैं हमारे, और उसी प्राप्त के अनुसार हमारा जन्म अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग कुल में होता है। पूर्व के संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध बन जाते हैं, हमारा प्रारब्ध है। और जो हम कर रहे हैं इस जन्म में, जिस कर्म को करने के लिए हम फ्री हैं, हम फ्री विल हैं, हमारी जो इच्छाएं हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जिसके लिए हम फ्री हैं, वो कर्म कहलाते हैं क्रियामान। क्रियामान में भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका परिणाम हमें इसी जन्म में मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम हमें तत्काल नहीं मिलता। हो सकता है कि अचानक मृत्यु हो जाए, हमने बहुत बुरा किसी के साथ किया लेकिन अचानक हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो संचित कर्म में बदल जाता है। और संचित कर्म मात्र एक ही जन्म का कोई कर्म नहीं होता है, पता नहीं कितने जन्मों के जो भी वो शेष कर्म जो अभी शेष हैं, जिनका अकाउंट भी क्लियर नहीं हुआ है, होना बाकी है, जिनका भोग भोगना हमें अभी बाकी है, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, तो संचित कर्म कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, अगर बुरी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, अगर हमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी परेशानी का या दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो यूं ही नहीं, उसके पीछे कुछ रीज़न है। बेशक हम दोष दूसरे पे थोप देते हैं, हम दूसरे पे दोषारोपण कर देते हैं कि उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, अगर वो ऐसा ना करता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। लेकिन नहीं, सारी चीज़ें पहले से ही एकदम फिक्स्ड होती हैं। तो जो भी हमें दुख या परेशानियां, जो भी कुछ मिलता है लाइफ में, तो उसका दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम इस बात को समझ जाएं कि हम जो भी बुरा भुगत रहे हैं वो हमारे किसी पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का फल है। तो हमें राहत मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हाँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा की यात्रा पता नहीं कितने हजारों वर्ष से चल रही है, और अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम बॉडी नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और कर्मों के सिद्धांत को समझ जाएं कि जो भी हम भुगत रहे हैं, अच्छा बुरा, ऐसा ही नहीं कि हमेशा हम बुरा ही भुगतते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सब बुरा नहीं होता है। क्योंकि कोई इंसान अगर किसी तरीके से, किसी भी अगर दृष्टिकोण से देखे बहुत बुरा कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी कर रहा होता है। तो हम इस जन्म में अच्छे बुरे दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। अगर हम ये चीज़ें समझ जाते हैं तो नंबर 1 तो हमारा दुख कम हो जाता है, हमें राहत मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हमारे हाथ थोड़ा रुक जाएंगे क्या करने पे, बुरे कर्म करने में। और कर्म किसी भी तरीके से इंसान गलत कर सकता है। अच्छा है, बुरे कर्म 3 तरीके से हो सकते हैं: मन, कर्म और वचन से। अगर हमने मन से भी किसी के लिए कुछ ऐसा सोचा है, या मन से भी हमने कुछ ऐसा गलत संकल्प लिया किसी के लिए, और वाणी से किसी को तकलीफ दी है, हर्ट किया है, या कर्मों से किया है,
अपनी अपनी एक्टिविटी से हमने किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया तो वो कर्म बन गया और उसका भुगतान करना ही पड़ता है। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे एक्शन वहीं पे रुक जाएंगे, ये सोच के कि हाँ इसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जो लोग भी अगर परेशान हैं, कुछ परेशानियों का सामना अगर कुछ लोगों को अगर करना पड़ रहा है, तो ये ना बोलें कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे कर्म इतने क्या खराब थे, मैंने तो इस जन्म में कुछ किसी का नहीं किया, सब अच्छा ही किया, फिर भी क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा, मैं तो इतनी अच्छी थी, सबके दुखों को समझती थी, दान कर रही हूँ, धर्म कर रही हूँ, फिर भी मैं क्यों इतना भुगत रही हूँ। तो ये समझ के दिल को सुकून दे लें, तसल्ली दे लें, राहत पा लें कि कुछ तो किया था। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती। साइंस भी कारण और प्रभाव के नियम को मानता है, कॉज एंड इफेक्ट का नियम। कुछ है तभी कुछ है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ रहा होगा, नहीं इस जन्म में तो पता नहीं कौन से जन्म में। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो भी वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।